मैं बहुत परेशान हूँ और आई थिंक कुछ दिन का यूट्यूब से मैं गैप झेलूँ। ये दीदी के लाइन और कुछ और बातें जो अभी कुछ घंटे पहले लेकर आई हैं अपने व्यक्त करने जज्बात, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। क्या किसी की बातें उनको फिर से कड़वी लग गईं? क्या किसी की कुछ चीज़ें उनको चुभ गईं? या फिर भाभी के द्वारा किया गया कोई ऐसा शब्द, किया गया कोई ऐसा वार जिसका दीदी बन गई शिकार? क्या है दीदी एकदम आँखों को क्यों डबडबाई, क्यों यहाँ पर ऐसी बातें लेकर आई? बहुत सारी बातें हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कल रात वाली लाइव आ नहीं पाए क्योंकि एकदम से बन गया भाग जाने का प्लान। यहाँ पे बारिश हो ही रही थी और मौसम भी ठंडा था, तो सोचा क्यों ना गांव निकल लिया जाए। एकदम से इंस्टेंट बनता है मेरा जो भी प्रोग्राम बनता है। फिर हम लोग पहुँच गए सीधे सीधे गांव। और अगर आपने गांव की वीडियो देखनी है तो इसी चैनल पे कम्युनिटी पे लगा दिया, आम से रिलेटेड, जहाँ पे हमने बाग में घूमा, आम वाम उठाए, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया है और आपके कमेंट्स भी आए हैं। चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। खैर, दीदी का टाइटल है हमेशा दुख दूसरों से नहीं मिलते, कभी कभी इंसान खुद से ही परेशान हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस समय दीदी अपने आप से परेशान है। इसके लिए कोई इफ़, कोई बट, कोई भी जिम्मेदार नहीं है ना? सिर्फ और सिर्फ दीदी जिम्मेदार है। दीदी, आपने रात में कोई सूखा नशा तो नहीं किया? क्योंकि आज तक आपने कभी ऐसा एक्सेप्ट किया नहीं, एक्सेप्टेंस तो आई ही नहीं। सबसे बड़ी तो असली कहानी यही है, जड़ यही है। आपकी ज़िंदगानी में जो लड़ाई हुई है उसकी जड़ यही है भाई साहब, पूरे तरीके से। ये सुबह सुबह इस तरह का वीडियो आ जाना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ये वीडियो रिकॉर्डेड कल की है, आज अपलोड हुई है। रात में वीडियो कॉल लगाई गई होगी झूठियंका को और मम्मी को। चूँकि अकेले हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी माइंड में, बहुत सारी बातें भी आती हैं। तो आज इसने अपने आप को दोषी माना है कि कभी कभार दुख दूसरों से नहीं मिलता, कभी कभार इंसान खुद से परेशान हो जाता है। तो आज इसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मैं खुद से हूँ परेशान, अब उसका राह खुद ही निकालना होता है। क्योंकि किसी दूसरे के निकालने से कुछ हो नहीं सकता जब तक आपके माइंड में वो शांति सुकून ना आए। हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई देख, तेरे को कई बार देख के बहुत दया लगती है कि सब अपनी अपनी जिंदगानी में बढ़ गए। इसी दिन के लिए लोग कहते थे कि सोच लो, समझ लो, हरकतें ना करो। मम्मी भी ना जो कहती थी कि तुम्हारे नाल रहेंगी, जो पटना में पॉडकास्ट किया था बड़ी दीदी के साथ, तो उन्होंने कहा था कि बस मुझे परेतिन के नाल ही रहना है। तो झूठियंका के साथ चली गई, क्यों आखिरकार? हैं? झूठियंका तो अपने हस्बैंड के साथ आई हैं। झूठियंका ने खुद रिप्लाई किया है एक कमेंट में कि मैं अपने पति के साथ हूँ, वो मेरे साथ ही हैं। तो वहाँ पे मम्मी जी का होना इतना परम आवश्यक क्यों है? क्या ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने आप में इनफ नहीं है? या फिर सासू अम्मा का साथ चाहिए वहाँ पे खाना पानी और बाकी चीज़ें बनाने के लिए? वैसे हेल्पर भी है। तो आई थिंक आप सबका भी यही मानना होगा कि झूठियंका की बहन को यहाँ पर जो अकेले यहाँ बैठी है, इंडिपेंडेंट है, हालांकि उसने नारे तो यही लगाए थे ज़ोर शोर से, पर अब लग नहीं रहा है। तो झूठियंका की माँ को उसकी बहन के पास होना चाहिए। और मम्मी जी ने तो अपने उस पर लिया था कि लखा कमाती उसके हिसाब से होगा। तो मम्मी जी आपके यहाँ भी तो लखा कमाती, तो उसके हिसाब से तो कोई चीज़ें हो नहीं रही। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ झूठियंका के हिसाब से हो रही हैं। झूठियंका चाह रही है तो परेतिन उधर है, झूठियंका नहीं चाह रही है तो परेतिन इधर है, झूठियंका चाह रही तो मम्मी उधर है। यहाँ पे झूठियंका के रहमो करम पे सबको जीना पड़ रहा है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो भाई इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? और अगर कहना चाहते हैं तो आप लोग लिखिए, कहिए। भाई ये बात तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल भी समझ नहीं आई। जिस तरीके से आज दीदी ने कुछ शब्द चलाए हैं, शब्द रूपी बाण बोले हैं कि आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, ऐसा इन्होंने बोला। इस लाइन का क्या मतलब था कि बहुत सारी चीज़, बहुत सारी बातें लाइफ में ऐसी होती हैं जिसमें आप सही होते हुए भी गलतियाँ कर जाते हो। क्या मतलब था? आप लोगों को समझ में आए तो बताना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये लाइन भी चिपका दी।
और उसके बाद ये लाइन चिपका दी। इतने पे चुप नहीं हुई दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, और ये मैं अपने मन से बोल रही हूँ, मेरे अपने खुद के लेसन्स हैं। लेकिन फिर लगता है कि हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो एकदम मूक बधिर इंसान हैं। जो कह रहे हैं उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना है। मतलब हम सोचते हैं कि हमने ये लेसन लिया, वो लेसन लिया, पर असल में हम कुछ लेसन नहीं लेते हैं। तो देखो दीदी, ये तुम्हारे बारे में तुमने बहुत बिल्कुल सही सटीक बोला है, क्योंकि इतने दिनों में तुमने बोला तो कई बार है। मतलब जब भी मुँह खोला है अपने बारे में बोला है, एकदम ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिसका कोई जवाब नहीं। भाई साहब कमाल है। इतनी ज़्यादा चीज़ें कि मतलब सर से लेके है ना पाँव तक आपने झूठ के पुलिंदे बनाए हैं, और कुछ नहीं। और आपने यहाँ पर जब कभी भी ज्ञान दिया, उस ज्ञान का अगर आप 20% भी अपने जीवन में लागू कर लेती तो शायद आपकी कहानी ज़िंदगी की कुछ और होती। तो देखो, हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखो दीदी, ऐसा नहीं होता है। फिर दीदी की एक दूसरी लाइन भी आई दोस्तों, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, और मैं जस्ट खाना बना के अभी फ्री हुई हूँ, और आज मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से भरी हुई हूँ, ऐसा दीदी ने बोला। उनके शब्द बस दूसरे थे कि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कहना कुछ चाह रही थी, कह कुछ रही थी, मतलब जो एक्चुअल में कहना चाह रही थी वो उनकी ज़ुबान पे नहीं आ पा रहा था। बहुत उन्होंने कोशिश करी कि अब मैं बोल दूँ, लेकिन भाई वो नहीं बोल पा रही थी, बस बोलते बोलते रह जा रही थी। कह रही थी कि आज मेरा मन बहुत भारी है और जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा भी कि मैं तुमको कैसे समझूं। जो मन की बात है जब तक बोलोगे नहीं तो भाई समझ तो नहीं पाएंगे। लेकिन कभी कभार सच भी बोल दिया करो, अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो मुंह खोलो, थोड़ा मोड़ा सच बोलो, क्योंकि झूठ बोलने से देखो कुछ होना नहीं है। और तुमने रायते इतने फैलाए हैं कि उन रायतों में अब कुछ हो भी नहीं सकता है। तो समस्या तो देखो तुम्हारी यही है कि रायते तुमने गजब के फैला लिए हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा। तो अब तुम जो चाहती हो, जो बोलना चाहती हो, वो तुम बोल भी नहीं पाती हो। काहे? तुम सोचती हो कि कहीं ज़्यादा हम ना बोल दें तो हमको भैया फिर से पड़ जाए। अरे नोना जादू टोना, झुठियंका बैठी हैं पकड़े कोना, ऐसे कैसे इनको छोड़ देंगी? तो भाई समस्या तो इनकी विकराल हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं दीदी, कहना कुछ चाह रही थी, अब कहाँ से दुखी हुई हैं। अभी कागजी पति का कुछ तीर उड़ चला रही हैं, या फिर भैया भाभी का मुझे ज़्यादा लग रहा है। हाँ, मम्मी और झुटियंका का भी हो सकता है, क्योंकि देखो अगर भैया भाभी को होता तो भड़ास निकाल देती। भैया भाभी को इतना डरती नहीं है, और जब झुटियंका के बारे में बोलना होता है तो बस मन भारी करके रह जाती हैं, और मन से भारीपन का बोझ निकाल नहीं पाती हैं। क्योंकि अगर इन्होंने निकाला तो वहाँ से वो बैठी है, फिर वो काले राज खोल देगी। ससुर का नाते इनके काले राज आज तक हमको समझ नहीं आए, पर देख के तो लग रहा था कि दीदी हमार खूब रोई हैं, खाना बना के फ्री हुई हैं, वही के बाद पेपारा बजाए रोई हैं। अब ये वीडियो 1 दिन पुराना है, 2 दिन पुराना है, ये तो हम नहीं जानते। हाँ, पर दीदी का कुछ सीन भारी लग रहा था, और मुझे लग रहा है कि ये झुटियंका और मम्मी जी से ही रिलेटेड है। क्योंकि भाई भाभी से होता ना दोस्तों, तो बस ये चुप नहीं रहती, कितनी बार टोंट मार चुकी है। और उधर गंदे, अच्छा इससे रिलेटेड गंदे अड्डे वाले कुछ ना कुछ तुमको देंगे ज़रूर, परिचर्चा करेंगे ज़रूर। या तो कहो दोपहरिया में आ जाए या तो शाम को आ जाए, तो फिर दीदी के अंदर के जो भाव हैं वो गंदे अड्डे तक तो पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो दीदी जो कहना यहाँ चाहती है, और अगर वो नहीं कह पाती है तो वो फिर शाम को कहीं और कहा जाता है, ये तो आप लोग भी जानते हो, है ना। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई दीदी, तुमने ना जो भारीपन है इसको कम करने के लिए सोचा नहीं। मैं यही कहूँगी कि अपने वीडियो में बोलो, उचित शब्दों में बोलो। अब जनता है, समझेगी, समझने की कोशिश करेगी। पर जब तुम बोलोगे नहीं, बस यही बोलती रहोगी मन भारी है, मन भारी है, तो मन भारी को हम हल्का कैसे करेंगे? हम चाह के भी नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी तुम्हारे टरू वालों की बड़ी शिकायत है मुझसे कि एक लड़की हो के, महिला हो के एक महिला का साथ नहीं देती। तो देखो, हम तुम्हारे साथ देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ना तुमको थोड़ा मोड़ा कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ना तुम्हें थोड़ा व्यक्त करना पड़ेगा विचार। तो व्यक्त करो, फिर हम भी खड़े हैं इधर। ये बहुत गोल मोल बोलती है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो आपने नहीं सोची होती हैं, फिर ऐसी होती हैं। अरे कहना क्या चाहती हो? वो चश्मा वाले जो अंकल जी बोलते हैं, कहना क्या चाहते हो?
तो आप क्या कहना चाहती हैं? कभी कभी पहेली ना बुझाइए, सीधे सीधे मुद्दे पे आइए, तब तो हम कुछ बोलें भी, समझे भी, जाने भी। ऐसे पहेली बुझा रही थी कि चाहती भी नहीं है, शब्द मिल भी नहीं पा रहे हैं, कह पा नहीं रही हैं, जो दिल का भार है वो उतार पा नहीं रही हैं, दबी जा रही हैं भार में। ए दीदी, तुमका ना हार्ट की समस्या है, और देखो इतना इसे अपन खून ना जलाओ, कहा इसकी हीमोग्लोबिन भी लास्ट टाइम तुमने 10 बताया था। तो हम तो यही कहेंगे कि देखो थोड़ा सा अपना ध्यान वान रखो, समझ रहे हैं तुम्हारे ऊपर बहुत सारा समस्या है। ऐसे अपने आप को ना इस प्रकार से, मतलब कौन ना हुआ, चाहे छोटी दीदी के साथ में कोई हुए या ना हुए, तुम अकेले हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने आप में सक्षम हो, और तुमने अगर ये बीड़ा उठाया है तो सबको मार दो लात, व्यक्त करो ऐसे जज्बात, है ना। बढ़िया स्ट्रांग बनो, इंडिपेंडेंट बनो, एकदम छा जाओ दुनिया पे। वहाँ पे तुमने बोला था तुम इंडिपेंडेंट होना चाहती हो। हाँ, एक लाइन ज़रूर मैंने पकड़ी थी, दीदी कह रही थी कि आपकी इंटेंशन चाहे जैसी हो, कई बार आपकी इंटेंशन वैसी नहीं होती। फिर कह रही कैसे मैं बताऊँ, मैं कैसे समझाऊँ? दीदी मुंह से बताओ, तुम मुंह से समझाओ। हम ऐसे आँखों से आँख मिला के भी समझ जाते हैं, लेकिन आप तो आँखें चुराते हैं, आँख भी नहीं मिलाते हैं। दीदी का कहने का तात्पर्य ये था दोस्तों, वो सही शब्द नहीं पकड़ पा रही थी, मैं थोड़ा दीदी के मन के भाव को यहाँ उजागर करना चाहूँगी। दीदी ये कहना चाह रही थी कि कई बार आप चाहे जो कर रहे हो, लेकिन मन में ना तुम्हारी इंटेंशन कुछ अलग होती हैं। जैसे कि दीदी का कहने का तात्पर्य है कि मान लो मैं अपने पति को गरिया रही हूँ, मैं अपने पति को मिलके किसी के साथ फंसा रही हूँ, लेकिन मेरे मन में इंटेंशन है कि ये पति मेरा हो जाए। दीदी यही कहना चाह रही थी, लेकिन गंदे अड्डे वालों के डर से नहीं कह पा रही थी कि गंदे अड्डे वाले फिर से अभी गरियाएंगे कि हट ना आसपीटी। जब जब तेरा साथ देते हैं, जब जब तेरे कागजी को गरियाते हैं, तब तब तो फिर से आ जाती, चल निकल निकल, अब तेरा साथ हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो भाई साहब, दीदी इसीलिए बंधे बंधे शब्दों में बोल रही थी कि कई बार ना आपके जो है वर्ड्स अलग होते हैं, एक्शन अलग होते हैं, लेकिन अंदर से मैं कुछ और ही चाह रही होती हूँ। वाह रे दीदी हमारी, तुम्हारे अंदर बाहर की जो कहानी है, भारीपन, ज़्यादा भारीपन फील ना करो, नहीं तो तुम्हारे टरू वाले छोड़ के चले जाएंगे। फिर नाजनीन की बिल्ली भी तुम्हारी वीडियो देखेगी, नईकी वाली, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ना तुमसे गुस्सा आ जाएंगे, रिसिया जाएंगे, इसलिए पहले तो लो फिर बोलो। और अब देखो तुम्हारे शब्दों से कुछ खो नहीं सकता दीदी। काश कि ये जो आज फीलिंग है ना, कि आप जो फील करती हैं, जो बोलना चाहती हैं, मतलब इनका यार अलग ही सीन है। ये सोचती हैं कि हम तुमको चाहे 2-4 चप्पल मारें, खड़े बाजार में मतलब बेइज्जती कर दें, पूरे सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा दें, और तुम्हारे बारे में इतना गंद उगलवा दें, लेकिन ना फिर भी तुम चाहो। हैं, अंकुश गाना गाए, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, तेरी चाहत में मर जाऊँगा। ये दीदी चाहती हैं। दीदी ऐसा नहीं होता है, प्यार में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, समझी। ऐसा होता तो फिर कर न लेते ऐसे, हैं। हत्ती कर दी है तुमने। ऐसे तुम्हारे साथ कोई करे तो तुम का फिर भी चाह पाओगी? बताओ। अपोजिट करके एक बार देख लो यार, कभी तो तनिक से अपना बुद्धि लगावा करो। मतलब हरदम यार सिर्फ दूसरों से ही उम्मीद करना हद हो रखी है। कभी ना देखो यार, खुद से भी कुछ ऐसा करो। ये कहने से कुछ नहीं होगा। यस यस, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, यस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन का यूट्यूब से गैप लूँ। देखो तुम्हारा गैप 1 या 2 दिन का होता है, और वैसे तो तुम्हारा गैप चले करते हैं दीदी, हफ्ते में 2 वीडियो डालती हो, इतना गैप तो ले ही रही हो। भाई समस्या क्या है, किससे रिलेटेड है? हैं, कागजी से है या फिर दीदी से है? भाई कहना क्या चाहती हूँ, भाभी से? देखो भाभी वाली समस्या तो ये नहीं थी, वरना भाभी की तो यहाँ पर ये धज्जियाँ उड़ाने में टाइम नहीं लगाती हैं। वैसे दोस्तों, लोगों ने ना खूब बोला था कि दही तड़का खिलाए खिलाए क्या बच्चों को टेस्ट तो नहीं देगी कोई खाने पीने का? मतलब लौकी का सूप बनाया गया है। क्यों? क्योंकि भाई साहब, तो फाइनली लौकी का सूप दीदी के स्टाइल में सिड को पीने को मिला। अच्छी चीज़ ये है कि भाई साहब कम से कम उस बच्चे के लिए दीदी ने सूप बनाया। अब ये सूप क्या था, ऐसा लग रहा था कि भाई मरीज के लिए बनाया जा रहा है, ना ही उसमें कोई स्पाइस, ना ही कुछ, शायद दीदी नहीं करती है, उसने गार्लिक और जिंजर ऐसा कुछ आई थिंक डाला था,
इतना मुझे याद नहीं है। हाँ, पर पहले उबाला, फिर मिक्सी किया, उसके बाद छाना, उसके बाद बोली सबको पसंद आ गया, सबको पसंद आ गया सूप। सबको मतलब सिड और दीदी, सबको मतलब ये नहीं कि भाई भाभी, सिड और दीदी। तो फाइनली दीदी ने खाने के नाम पे कुछ नया ट्राई करने के लिए सूप दिया है, लौकी का सूप। और दीदी कह रही थी कि मैं पहले बहुत लौकी का सूप पिया करती थी, तो मैंने सोचा कि फिर से एक बार मैं ना लौकी का सूप फिर से पीऊँगी। मैं खुद भी पीऊँगी और बच्चे के लिए भी बनाऊँगी, है ना। तो उधर लौकी का सूप भी बनाया और बाकी अपना सफाई वफाई करते हुए। हाँ, दीदी ने एक चीज़ और मेंशन करी थी कि 31 साल में पहली बार उन्होंने ये वाला मौसम देखा है जहाँ पे एक तरफ सूरज भगवान भी निकले हैं और दूसरी तरफ बारिश भी हो रही है। तो 31 साल में दीदी का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है, ये भी इन्होंने शेयर करा है। इसके अलावा फिर वो अपना साफ़ सफाई भी कर रही थी बाहर, है ना, कैमरा वैमरा लगा के। बाकी और कुछ नहीं था, बस लास्ट में वो इमोशनल थी। वो किसके रिगार्डिंग थी वो आप लोग बताइएगा। अब आते हैं थोड़ा हम अपनी दीदी पे, बड़ी दीदी पे। बड़ी दीदी आजकल ना मम्मी जी की ना बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे छीछा लेदर मचाए हैं। अगर हम कहें ना तो अगर और कोई की अम्मा हुए तो दे चप्पल है चप्पल, दे चप्पल है चप्पल, लेकिन मम्मी जी अपनी यहाँ पर घोर बेइज्जती करवाए के सिर्फ अपनी बेटी को डॉलर कमवा रहे हैं। मम्मी जी, इज्जत की रोटी तुमको रास नहीं आती का? बढ़िया घर में मिल रही थी आराम से, परेतिन के पास नहीं, परेतिन के यहाँ तो काम करना पड़ता था। भाभी जी हमारी, बग्गा की बीवी, आराम से तुम्हारे पीछे पीछे चाय का कप लेके, कटे हुए फल लेके घुमा करती थी। लेकिन वही है ना कि भाई ऐसे लोग ना कहाँ मानते हैं इनको, जिनको बेइज्जती वाली रोटी चाहिए, है ना, जिनको जब तक डांट डपट न मिले तब तक मज़ा नहीं आता है, ऐसी रोटी खाने वाले लोग फिर ऐसे करते हैं। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो समझ जाइए, क्योंकि अब इनका ना ऐसे ही चलने वाला है। मम्मी जी इतना ज़्यादा यहाँ पर सुनी है, उसके बावजूद उनका कुछ टस से मस नहीं हुआ। मुफलर मतलब आने वाले टाइम में हमें लगता है कि बड़ी दीदी ना जो भी क्रोशिया वाले वर्क हैं ये बेचेंगी ऑनलाइन, और तुम लोग ऑर्डर कर सकते हो। और मम्मी जी यहाँ पर 2-4 औरतों का झुंड बना के फिर यही वर्क किया करेंगी। तो मम्मी जी थोड़ा और सदरी सुदरी भी बनाइएगा, बढ़िया बढ़िया बेचिएगा, है ना। और वो क्या कहते हैं, दीदी, बड़ी दीदी का तो आपने इतना कर दिया। छोटी दीदी के इन्वर्टर के लिए बोला था, लेकिन इनसे टस से मस हुआ नहीं जा रहा है। मम्मी जी बढ़िया ब्लू ब्लू सूट पहन के जब मोजे पहन रही थी दोस्तों वो थोड़ा हंसी वाला लग रहा था, लेकिन उसके बाद तो और सुपर डुपर वाला हंसी। मतलब भाई बैग वैग टांग के, बिग बॉस वाला माइक टांग के ये सब पहुंच जाती हैं छत। नई चीज़ ये थी कि दीदी ने तेरे नाम की मांग भरी थी, है ना, सिंदूर उंदूर लगाए के ऊपर गई थी और कह रही थी कि कई बार ना मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ पे हम सब वॉक शॉक भी कर लेते हैं, और ऐसे पटना में भी मैं ऊपर चली जाती थी, थोड़ा वॉक कर लेती थी। तो मम्मी भी आ गई हैं। आजकल ना दीदी के पति को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं भाई साहब, नोना जीजा को लेकर। किसी भी एंगल से नहीं लगता कि मिस्टर इंडिया आपके साथ रह रहा है। तो इस पर तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी। किसी ने कहा आपको क्या मतलब, किसी ने कहा इसकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, कुछ बताती नहीं है लेकिन इसकी आंखें और चेहरा बताता है। यह औरत अंदर से बहुत दुखी है, बाहर से बहुत दिखावा करती है। मेरी भी यही हालत है, बेबी नहीं हुआ, हस्बैंड ससुराल में, परिवार में मेरी इज्जत नहीं करती, लाइफ में अकेलापन लगता है, गाड़ी बंगला पैसा सब आँखों का धोखा है, घर संसार सिर्फ बेबी होने के बाद पूरा होता है, घर संसार का कोई भी मतलब नहीं होता, पता नहीं लाइफ आगे कैसा होगा, बहुत अकेला हो गया हूँ। तो किसी ने दीदी के साथ अपनी अपनी बातें शेयर करी हैं कि मैं भी ऐसी चीज़ों से गुज़र रही हूँ, और दीदी का क्या सीन है ये कुछ बताती नहीं है। तमाम लोगों ने इनको ये भी बोला है कि आप एक काम करो, आप ना IVF प्लान करो। तो दीदी को तो ये सजेशन बहुत दिनों से मिल रहा है, पर दीदी ने कभी इस पर कुछ भी कोशिश नहीं करी है। बाकी देखो क्या लगता है क्या नहीं लगता, आने वाले टाइम में और चीज़ें पता चल जाएंगी। कुछ लोगों ने भाई थोड़ा चढ़ा भी दिया है कि भाई लवली ब्लॉग, जब तक आपका वीडियो ना देखो मेरी तो सुबह ही नहीं होती। क्या बकवास है भाई साहब, इसमें क्या लवली है। बस वो अक्सर किचन का वो जो उसका रैक है उसी के आसपास खड़े होकर सारा वीडियो बना डालती है, या फिर मम्मी के साथ बैठ के थोड़ा बोड़ा पंचौरा कर डालती है। अब ये लवली ब्लॉग कहाँ से है। आज उसने भी थोड़ा क्रोशिया में हाथ आजमाया था, सोचा होगा मैं भी थोड़ा मोड़ा करके ही देख लेती हूँ।
चलिए जी, बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। छोटी दीदी के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार छोटी दीदी कहना क्या चाहती थी, उनकी ज़िंदगानी की समस्या क्या आप समझ पाए हैं तो थोड़ा हमको भी समझाना। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं लाइव में।